आज बच्चों हम लोग क्लास सेकेंड ईयर में चैप्टर डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट डे बच्चों हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फार्मूले दिए थे, जिसमें 10 फार्मूले थे। उनका रिवीजन बच्चों आप लोग करना और उसी आधार पर इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम हम लोग करेंगे। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस क्वेश्चनों से आपको ये भी फ़ायदा मिलने वाला है कि जब कभी भी आप बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें भी इनकी हेल्प लेनी ज़रूरी है। चलिए हम पहला क्वेश्चन बच्चों करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स y इज इक्वल टू 1/√a² माइनस x²। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है और क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू 1/√a² माइनस x²। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में लेट करेंगे। लेट अंडर रूट जो a² माइनस x² लिखा हुआ है, a² माइनस x² जो स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम t मानेंगे। t सपोज कर लिया। इसके बाद कुछ फंक्शन का जो फॉर्म होगी वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, 1/√t आ जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट का मीनिंग है d/dx ऐड करना फ्रॉम बोथ साइड। तो d/dx इधर से ऐड कर लिया बच्चों, d/dx इधर से ऐड कर लिया, 1/√t हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। लास्ट डे हमने बताया था कि फंक्शन जिसमें होगा, जैसे यहाँ फंक्शन हमारा t में है तो रिस्पेक्ट भी बच्चों t में ही होना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से याद रख ले। इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर d/dt जोड़ देते हैं और 1/√t हमने यहाँ पर लिखा और जो dt हमने बच्चों यहाँ पर ऐड किया है उस dt को हमने यहाँ ऐड कर दिया और जो dx हमारे पास बच्चों बचेगा वो dx हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर से ये बात समझ लें बच्चों, यहाँ पर फंक्शन हमारा अगर t में है तो रिस्पेक्ट भी dt लिखा होना चाहिए। dt लिखने के लिए बच्चों इस प्लेस पर हमने dt बनाया, फंक्शन एज इट इज लिखा। जब dt यहाँ पर बढ़ाया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी dt यहाँ बढ़ा दिया। ये dx बच्चों जो था उसको हम लोगों ने आगे ऐड कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों, d/dt यहाँ लिखा। ये t की पावर हाफ है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, 1/2 पावर होना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर जब हाफ को बच्चों ऊपर ले गए तो -½ हमने लिख लिया। यहाँ पर d/dx लिखा। फिर वही चीज़ हमें देखना है बच्चों, यहाँ पर फंक्शन हमारा t में है लेकिन रिस्पेक्ट हमारा x में है तो इस t को हम x में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी t की वैल्यू हमारे पास है a² माइनस x²। इसमें पावर रूल लगेगा बच्चों। x की पावर n का फार्मूला हम लोगों ने सीखा था, d/dx ऑफ x की पावर n, d/dx ऑफ x की पावर n। पावर आगे आएगी बच्चों और पावर से 1 कम हो जाएगा। इसको भी उसी तरह से डिफरेंशिएट करना है, पावर को आगे लाना है। पावर आगे आ गई बच्चों और पावर से 1 कम करना है तो 1/2 माइनस, इससे भी हमने 1 कम कर दिया, इस तरह से हो गया। इसके बाद d/dx ऑफ, यहाँ पर बच्चों a² का भी होगा x² का भी होगा, जैसा हमने फार्मूले में पढ़ा था। d/dx ऑफ u प्लस माइनस b लास्ट फार्मूले में पढ़ा है तो u का अलग होना है बच्चों, v का अलग होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले d/dx ऑफ a² होगा। एक बार हम लिख के दिखाते हैं आपको, d/dx ऑफ a² माइनस d/dx ऑफ बच्चों x²। इसके बाद -1/2 -1 को बच्चों मिला दिया, 2 बन जा 2 और 1 ये भी माइनस का है तो यहाँ पर t की पावर जो बनेगी बच्चों वो आएगी -3/2। इसके बाद d/dx ऑफ a² बच्चों, यहाँ पर रिस्पेक्ट हमारा x है, यहाँ पर a है। जब कभी भी रिस्पेक्ट वेरिएबल हो और यहाँ पर रिस्पेक्ट वो चीज़ नहीं है, मतलब x में यहाँ फंक्शन नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये बच्चों हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। a² का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर फंक्शन x में है, रिस्पेक्ट x में है, इसलिए फार्मूला x की पावर n का लगेगा। फार्मूला वही है बच्चों, पावर आगे आएगी और पावर से 1 कम हो जाएगा तो पावर को हमने आगे कर दिया और पावर से 1 हमने कम कर दिया। इस तरह से यहाँ पर आया -1/2 t की पावर -3/2, यहाँ पर आया -2x, 2 - 1 माने 1 और 1 पावर को हम लोग लिखते नहीं तो 2 से 2 बच्चों हमने यहाँ से कैंसिल कर लिया। माइनस माइनस जब इंटू हो गया तो प्लस हो गया, x को आगे लिख लिया
और टी को बच्चों टी को हमने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। तो -3/2 पावर जब बच्चों डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, ये आएगा 3/2। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने टी की वैल्यू को रख दिया। टी की वैल्यू हमारे पास है a² - x²। यहाँ पर आंसर आया a² - x² की पावर 3/2। इस तरह से बच्चों dy/dx ऑफ और y की जगह पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो 1/√a² - x² इज इक्वल टू हमारे पास आया है x/a² - x² की पावर बनेगी बच्चों 3/2। ये आपका हो गया आंसर। और ये पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। किस तरह से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जो हम लोग करने जा रहे हैं AB बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर रहे हैं ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, फॉर द कंपटीशन। हमारी सीरीज में बच्चों कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, विद शॉर्ट टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट करना है आपको फिर से, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। और फंक्शन हमारे पास बच्चों इस तरह का है y = √tan x। ये फंक्शन हमारे पास आया है। एक ही तरीका बच्चों हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग लेट लिखेंगे, जो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है tan x, इसको हम लोग बच्चों मान लेंगे t। ठीक, y = हमारे पास जो नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा √t बनेगा बच्चों। अब dy/dx करेंगे क्योंकि हमको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स बच्चों dy/dx आपको ऐड करना है, फ्रॉम बोथ साइड ऐड करना है। तो dy/dx यहाँ पर ऐड कर लिया, इसको इस तरह से लिखा √t लिख लिया है। इसके बाद फिर वही बात बच्चों आती है, यहाँ पर फंक्शन हमारा t में है, रिस्पेक्ट हमारा x में है और बोथ थिंग्स विल बी इन सेम मैनर। तो यहाँ पर हम लोग dy/dt बच्चों यहाँ ऐड कर लेते हैं, √t यहाँ ऐड करते हैं। ये dt जो यहाँ पर हमने चेंज किया है वो dt हम न्यूमरेटर में इस तरह से बढ़ाएंगे। यहाँ का बचा हुआ dx बच्चों है वो यहाँ पर आएगा। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लें, फिर से समझ लें। dy/dx लिखा है, यहाँ पर t है फंक्शन, यहाँ पर बनाएंगे dt बच्चों। ये dt इस तरह से बनाते हैं डिनोमिनेटर में, जितना डिनोमिनेटर में dt ऐड किया है वही dt आपको न्यूमरेटर में भी ऐड करना है। और ये जो dx बच्चों है इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद dy/dt ऑफ √t इंटू dy/dx ऑफ बच्चों, ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो t लिखा हुआ है इस t की वैल्यू बच्चों यहाँ से लिखना है tan x। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट और फंक्शन सेम होना चाहिए वेरिएबल में। तो यहाँ पर आएगा आपका tan x बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब अगली स्टेप बच्चों हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यहाँ पर t की पावर रूट बना हुआ है, इसका मतलब है dy/dt। और अच्छा से लिख लेते हैं, t की पावर रूट का मतलब होता है बच्चों हाफ पावर होना, 1/2। dy/dx ऑफ tan x होना बच्चों, इक्वल बनाया। ये पावर है, किसी फंक्शन की बच्चों अगर पावर है तो वो पावर डिफरेंशिएशन में आगे आएगी। कई बार हमने ये बात बताई है बच्चों, ये बात आप सीख चुके होंगे। पावर को आगे लाना है और पावर से एक कम करना है, फंक्शन को एज इट इज लिखना है 1/2 - 1। इसके बाद dy/dx ऑफ tan x बच्चों, तो tan x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा था sec² x। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, sec² x इक्वल 1/2 t की पावर 1/2 से बच्चों 1 को माइनस किया तो -½ आ गया। यहाँ पर आया बच्चों -½ इंटू sec² x। अगली स्टेप में बच्चों यहाँ पर t की पावर -½ को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये पावर हो जाएगी हमारे पास प्लस 1/2 t की पावर ½ इस तरह से बच्चों आएगा, इंटू ऊपर आएगा sec² x इक्वल टू बनाया हमने sec² x अपॉन 2 और t की पावर ½ को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर रूट बना दिया और t की जगह पर यही वैल्यू रख दी tan x। तो इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन बच्चों ही कंप्लीट हो गया, यानी dy/dx ऑफ बाई मीन्स √tan x और इक्वल टू sec² x
अपॉन 2 अंडर रूट 10x बच्चों। इस तरह से हमारे पास आंसर आया। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 10x। इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह से लगा लें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक नया क्वेश्चन बच्चों हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड। इफ क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये है, इफ y इक्वल टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, इस तरह से बच्चों दे रखा है। प्रूव दैट, हमको प्रूव दैट करना है। क्या प्रूव दैट करना है? ये प्रूव दैट करना है कि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए, प्लस उसमें वाई स्क्वायर प्लस किया जाए 1 इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास 0 आने वाली है। ये क्वेश्चन बच्चों फॉर बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट होगा, और जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे तब भी इस तरह की कंडीशन हमारे पास आएगी। तो चलिए हम लोग करते हैं सल्यूशन। एक एक स्टेप आपको बताते हैं बच्चों, सीखते चलो हमारे साथ। सबसे पहले लिखा हुआ y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x बच्चों। ये फार्म हमारे पास दो फार्मों में आ सकती है, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, या इसी का बच्चों सेकंड रूप भी आ सकता है जिसमें लिखा होगा cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। ये क्वेश्चन हमारे पास दो फार्मों में इन डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन दोनों में आ सकता है बच्चों। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। बार बार हम ये बात बता रहे हैं। सबसे पहली स्टेप बच्चों हमें याद रखना है, इसमें हम cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। कैसे बच्चों? cos x लिखा और cos x यहाँ पर हमने लिख दिया, sin x लिखा, अपान भी cos x लिख दिया बच्चों, फिर cos x लिखा, अपान यहाँ से हमने cos x लिखा, प्लस sin x लिखा हमारे पास, और अपान हमने बच्चों लिखा है cos x। क्या करना है हमें बच्चों? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म को cos x से बच्चों हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद cos x से cos x बच्चों कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी cos x कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1 माइनस साइन x अपॉन cos x बच्चों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो फार्म बनेगी वो tan x की होगी, tan x अपॉन 1 प्लस tan x, इस तरह से बनेगा। 1 प्लस साइन बाई cos ये भी tan हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक नया फार्म बच्चों जनरेट हुआ है, 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। इस तरह से इस स्टेप को आगे बढ़ाया। जहाँ बच्चों 1 लिखा हुआ है इसको याद रखना है, 1 लिखा हुआ है, इसमें एक नया फार्मूला हम लोग जनरेट करना चाहते हैं। तो 1 की जगह पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री इस 1 माइनस tan x बच्चों होल अपान 1 प्लस, फिर यहाँ पर हमने एक फार्म नई ऐड की है tan π/4 इंटू tan x। इस चीज़ को बच्चों अच्छी तरह से समझ लें। tan π/4, पाई मीन्स 180 डिग्री, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो tan 45 होगा। इस 1 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पर हम लोगों ने बच्चों tan π/4 ऐड किया, यहाँ पर माइनस tan x एज इट इज लिखा, 1 प्लस इसके साथ भी tan π/4 ऐड कर लिया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 है। 1 इंटू tan x इस tan x। इसके बाद बच्चों अब आप समझ रहे होंगे ये एक नया फार्मूला बना। क्या बच्चों फार्मूला बना है? tan π/4 माइनस x, tan a माइनस b, tan a माइनस b बच्चों, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स यहाँ पर ऐड करेंगे, tan π/4 माइनस x बच्चों यहाँ पर करेंगे। इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। अब फिर से हमारे पास tan x का फार्मूला तो हम जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, बट tan π/4 माइनस x का फार्मूला हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग लेट लिख सकते हैं, लेट t इक्वल टू π/4 माइनस x। नया फार्म इसका बनाया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों आया tan t
फिर रिस्पेक्ट चेंज करना सीख लें। अभी कुछ क्वेश्चनों में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, जब अच्छी तरीके से हमको ये चीज़ आ जाएगी बच्चों, तो इस चीज़ को डायरेक्टली हम लोग करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ बार बार टी मानना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो हम लोग इसको रिस्पेक्ट चेंज करना छोटे छोटे सवालों में सीख लें। यहाँ पर आपके पास है टी, यहाँ पर बच्चों बनाना है डी टी। बार बार ये चीज़ हम बता रहे हैं। यहाँ जब डी टी बनाया तो एज इट इज़ tan टी यहाँ लिख दीजिए। जिस डी टी को बच्चों यहाँ बनाते हैं उसी डी टी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और ये डी एक्स जो बचता है बच्चों हमारे पास वो यहाँ पर आता है। इसके बाद एक स्टेप और कर लें, डी बाई डी टी ऑफ tan टी बच्चों और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी बच्चों। क्यों? यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, और इस t को इस रिलेशन की मदद से x में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा π/4 माइनस x आ जाएगा बच्चों। और इस स्टेप को यहाँ पे लिखते हैं। तो tan t का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा है बच्चों, सेक स्क्वायर t। तो सेक स्क्वायर t यहाँ पे लिख दिया है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन बच्चों। डी बाई डी एक्स पहले π/4 का होगा, π/4 एज ए कांस्टेंट। दिस मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, यानी π/4 का डिफरेंशिएशन बच्चों होगा 0 होगा। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स होगा बच्चों। तो माइनस माने माइनस, और x का डिफरेंशिएशन लास्ट डे भी बताया था तो ये 1 होता है। ठीक है ना बच्चों? x का डिफरेंशिएशन लर्न कर लें बार बार। पावर इसमें 1 होती है, 1 आगे आएगी और फिर 1 माइनस 1 0 होगा। तो ये डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी x का डिफरेंशिएशन बच्चों होगा 1। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई, सेक स्क्वायर टी और -1। तो माइनस को आगे लिख देते हैं। इस तरह से हमारे पास ये आया बच्चों डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर टी। इस तरह से आया है। चलिए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बच्चों आया, और यहाँ पर आया सेक स्क्वायर टी, और टी की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने मानी थी π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे π/4 माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास माइनस जो सेक स्क्वायर थीटा बच्चों होता है, एक फार्मूला हमारे पास होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। फिर बच्चों समझ लें, सेक स्क्वायर थीटा के फार्मूला हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इस चीज़ को बदल सकते हैं, 1 यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, प्लस यहाँ लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर बच्चों इसमें लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स बच्चों यहाँ पर है π/4 माइनस एक्स। इस तरह से बच्चों आया ये। ठीक है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स अगली स्टेप बच्चों जो हमने बनाई, माइनस साइन अंदर गया, -1 यहाँ पर हो गया, माइनस यहाँ पर बच्चों हो गया हमारे पास tan स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। इसको और अच्छा सा लिखा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस, जहाँ पर tan π/4 माइनस एक्स है। तो सबसे पहले याद करो कि y इक्वल टू हमने माना था सॉल्व होने के बाद tan π/4 माइनस एक्स बच्चों, ये चीज़ हम लोगों ने मानी थी। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। अब इस चीज़ को बच्चों लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो वाई स्क्वायर होगा, और -1 भी बच्चों इधर आएगा तो +1 होगा, इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास रिजल्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। बार बार मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहें। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग और करते हैं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बच्चों हम लोग करते हैं और उसको भी सीखते हैं। वो भी बार बार एग्जाम में आया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास चल रहे हैं। इनको ध्यान से आप लोग पढ़ें, लिखें और तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बच्चों इस तरह से आया है कि इफ़ y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos ax माइनस साइन एक्स, प्रूव दैट, इसमें आपको प्रूव करना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर
x प्लस पाई बाई 4। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आया है, कई बार बोर्ड में देखा गया है, इसलिए बोर्ड वाले क्वेश्चन हम हर वीडियो में देंगे आपको, अच्छी तरीके से हल करते रहें। चलिए सल्यूशन करते हैं बच्चों इसका भी, और उसी तरह सल्यूशन करते हैं जैसे हमने बताया। कभी भी बच्चों इस तरह की फार्म आपको देखने को मिले एग्जाम में, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, इस तरह से फार्म देखने को एग्जाम में मिलती है। cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, और या लिखा हो बच्चों cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये प्लस माइनस का साइन बच्चों, ये माइनस ऊपर प्लस नीचे भी हो सकता है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया। सेम प्रोसेस करने का है, आपको किसी अदर प्रोसेस को सोचने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सबसे पहले cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। जैसे cos x अपॉन cos x प्लस बच्चों sin x अपॉन cos x, और डिनोमिनेटर में लिखा है हमने cos x अपॉन sin x बच्चों, प्लस क्यों माइनस है तो माइनस लगा देंगे, sin x अपॉन cos x। इस तरह से बच्चों हमने एक स्टेप बनाई। इक्वल टू cos बाई cos यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पर cos था नीचे, cos से डिवाइड करेंगे, cos ही आ गया बच्चों, cos कैंसिल हुआ, cos यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया। तो नई स्टेप बच्चों आई है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। जितने बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान दें बच्चों, यही फार्म उसमें जनरेट हुई थी, प्लस माइनस केवल ऊपर नीचे था। तो नई फार्म जो इसकी क्रिएट होगी हमारे पास, वो होगी y इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x बच्चों। फिर हमने क्या बनाया था, 1 को tan पाई बाई 4 लिखना ना भूलें, प्लस tan x अपान, यहाँ पर कुछ नहीं करना है बच्चों, माइनस करना है, और इसके साथ भी tan पाई बाई 4 ऐड कर लें। इस तरह से tan पाई बाई 4 इज़ 1, पाई मीन्स 180 डिग्री, 4 से जब डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू जो बच्चों होती है वो होती है 1। यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ जो बच्चों 1 बनेगा उसको tan x से इंटू कर देंगे, तो एज ए tan x ही लिखा हुआ है। तो ये वाली जो फार्म होती है वो हमारे पास बच्चों है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मीन्स tan a प्लस b। यहाँ पर ये फार्म आ गई tan a प्लस b। इस तरह से आया बच्चों। y इक्वल टू हमने लिखा tan पाई बाई 4 प्लस x। अब इसको बच्चों हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले लेट पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू मान लिया बच्चों हमने t, यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू, ये बनाया tan t। इसके बाद इसको हमने बच्चों डिफ्रेंशिएट किया, y को जब डिफ्रेंशिएट किया है तो dy बाई dx किया है, और tan t को भी जब डिफ्रेंशिएट किया तो dy dx ऑफ tan t लिया। कहने का मतलब है dy dx दोनों तरफ से बच्चों इसमें हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे लिखा dy बाई dx, tan t का बच्चों आया हमारे पास सेक स्क्वायर t। अभी नहीं बच्चों, यहाँ पर रिस्पेक्ट चेंज करना आपको, ये आपके पास t है, ये आपके पास x, तो रिस्पेक्ट चेंज करो। रिस्पेक्ट चेंज यहाँ पे कर देते हैं, d बाई डी टी ऑफ tan t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये स्टेप भी बच्चों ध्यान कर लें फिर से, ये t है यहाँ पर तो यहाँ dt होना चाहिए, तो tan t यहाँ dt बढ़ाया, ये dt जो डिनोमिनेटर में बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं न्यूमरेटर में आगे, इस तरह से dt बाई, और ये dx बच्चों होता है उसे आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद d बाई डी टी ऑफ tan t d बाई डी एक्स ऑफ बच्चों t, इस t को x में इस तरह से बदल लेते हैं। ये t इक्वल टू लिखा हुआ पाई बाई 4 प्लस एक्स, यहाँ पर हमने लिख दिया है पाई बाई 4 प्लस एक्स बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, tan t का t के रिस्पेक्ट में बच्चों, जैसे tan x का dx d बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे tan t का सेक स्क्वायर t यहाँ लिख देंगे, सेक स्क्वायर t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4। बच्चों अच्छी तरह याद करें, पाई बाई 4 एज ए नंबर मीन्स कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन इसका होगा 0। किसी कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट अकेला है बच्चों तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा, ये अच्छी तरह से याद कर लें। और x का डिफरेंशिएशन बार बार आएगा, x का होता है 1 बच्चों। इसके बाद 1 का जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर t, इसको ऊपर लिखते हैं बच्चों।
अगली स्टेप हमारे पास आएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी की जगह पर बच्चों वैल्यू रख दिया पाई बाई 4 और प्लस एक्स। अगली स्टेप में लिखा डी वाई बाई डी एक्स, प्रूविंग के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर इसको आगे पीछे लिखना है, एक्स प्लस पाई बाई 4 लिखना है। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। इस तरह से हमारे पास बच्चों आज की सीरीज में 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।